ये तो सबको पता है कि निफ्टी 50 ने पिछले 20 साल में 14% का CAGR दिया है। ये नंबर देखने में तो अच्छे लगते हैं, पर कितने रिटेल इन्वेस्टर ने सच में इसमें पैसा बनाया है? पर ऐसा क्यों है? क्योंकि इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कुछ ऐसे मिसकंसेप्ट है जिन्हें हम सच मान के बैठे हैं। आज मैं व्हाइट बोर्ड पर एक एक कर 5 इन्वेस्टमेंट मिथ को डिकोड करूंगा। सिंपल, क्लियर और नो बकवास। फर्स्ट है टाइमिंग इज इक्वल टू रिटर्न। यह मार्केट का सबसे बड़ा झूठ है। मार्केट को कोई टाइम नहीं कर सकता। JP मॉर्गन की एक ग्लोबल केस स्टडी है S&P 500 को लेके कि अगर हम मार्केट के बेस्ट 10 डेज मिस करेंगे तो हमारा रिटर्न हाफ हो जाएगा। अब ये 10 डेज कब आएंगे? जनरली ये क्रैश के तुरंत बाद आते हैं, जब आप सबसे ज़्यादा डरे हुए होते हैं। इसलिए मार्केट को जो टाइम करता है वो जनरली इन बेस्ट डेज को मिस करता है। और राकेश झुनझुनवाला जी भी कहते हैं, मार्केट में अगर पैसा बनाना है तो पेशेंस चाहिए, प्रेडिक्शन नहीं। सेकेंड मिथ है रिस्क इज इक्वल टू लॉस। रिस्क सुनते ही हमारे दिमाग में एक ही पिक्चर आता है कि पैसा डूब गया, लेकिन ये इनकम्प्लीट पिक्चर है। रिस्क मतलब लॉस नहीं होता है, रिस्क मतलब होता है अनसर्टेनिटी ऑफ आउटकम। हमें उस एसेट क्लास के बारे में नहीं पता, उसके रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के बारे में नहीं पता। जैसे कि FD है। FD हमें देखने में तो एकदम सेफ लगता है, 7% रिटर्न, नो रिस्क, बट 6% का इन्फ्लेशन होता है। और अगर रियल रिटर्न देखें तो सिर्फ 1% है। तो यहाँ पर भी रिस्क है, परचेजिंग पावर का रिस्क। सेकेंड क्लास है हमारा इक्विटी। इक्विटी अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं तो ये जनरली सेफ रहता है, इसलिए कहा जाता है कि इसको मिनिमम 5+ ईयर के लिए होल्ड करो, क्योंकि 5 साल में देखा गया है कि बुल और बेयर मार्केट दोनों पास हो जाते हैं, इसलिए जनरली 10 से 15 साल बेस्ट रहता है। थर्ड मिथ है डाइवर्सिफिकेशन इज इक्वल टू मोर स्टॉक्स। ये जनरली सुनने में मिलता है कि भाई मैंने 30 स्टॉक्स ले लिए तो अब मैं डाइवर्सिफाइड हूँ। बट क्या हो कि अगर वो 30 स्टॉक्स सेम ही सेक्टर्स में हो या सेम टाइप ऑफ फंड में हो तो सुनने में तो ये डाइवर्सिफाई लग रहा है, बट ये रियलिटी में डाइवर्सिफिकेशन का इल्यूजन है सिर्फ। रियल डाइवर्सिफिकेशन मीन्स होता है डिफरेंट एसेट क्लास, जैसे कि इक्विटी मार्केट, फिक्स्ड इनकम में जैसे बॉन्ड मार्केट, कमोडिटीज मार्केट लाइक गोल्ड एंड सिल्वर और रियल एस्टेट, और या डिफरेंट मार्केट कैप। मार्केट कैप जनरली 3 टाइप के होते हैं, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। या डिफरेंट ज्योग्राफीज, इसमें जनरली ग्लोबल मार्केट में हम US मार्केट की बात करते हैं। और फोर्थ है डिफरेंट सेक्टर्स लाइक IT सेक्टर, फार्मा सेक्टर, मेटल सेक्टर, PSU सेक्टर। और इसमें एक फेमस इन्वेस्टर विजय केडिया जी का कहना है कि चूज क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। 5 सिंपल स्टॉक 5 सिंपल रीजन के साथ बेटर होते हैं देन चूजिंग द 30 रैंडम स्टॉक्स। फोर्थ मिथ है SIP इज इक्वल टू स्मॉल इन्वेस्टर्स ओनली। SIP मीन्स होता है सिस्टमिक इन्वेस्टमेंट प्लान। हमें लगता है कि SIP छोटे लोगों के लिए है, 500 से 1000 के लिए सिर्फ, बट ये गलत है। SIP एक बिहेवियरल टूल है, न कि अमाउंट टूल है। चाहे वो 500 की SIP हो, चाहे वो 5 लाख की SIP हो, लॉजिक दोनों में सेम रहता है। बेसिकली SIP हमें डिसिप्लिन सिखाती है विदाउट मार्केट को टाइमिंग किए हुए। और आज इंडिया में जितने भी बड़े इन्वेस्टर है जैसे राकेश झुनझुनवाला और विजय केडिया, उन्होंने कहीं ना कहीं सिस्टमेटिकली एक्यूमुलेट किया है स्टॉक्स को विद प्रॉपर डिसिप्लिन। फिफ्थ मिथ है वॉलेटिलिटी इज इक्वल टू डेंजर। जब भी मार्केट थोड़ा सा करेक्ट होता है तो रिटेल इन्वेस्टर व्हाट्सएप और अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पैनिक करने लगते हैं और सेल चिल्लाने लगते हैं। जबकि वॉलेटिलिटी हमारे लिए सिर्फ एनिमी नहीं है, ये मार्केट का एक इंजन है। यह हमें एक नई अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है, और रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए तो यह एक डिस्काउंट सेल्स है। इसका बेस्ट एग्जांपल है कोविड 2020, जहां पर मार्केट जो है 38% तक करेक्ट हो गया था कुछ ही हफ्तों में, और जिन्होंने पेशेंस रखा और होल्ड किया उनको 80% तक का रिटर्न मिल गया विद इन अ ईयर। दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ वॉलेटिलिटी। तो चलिए चलते चलते एक बार इसको रिकैप कर लेते हैं। फर्स्ट है टाइम इन द मार्केट इज ग्रेटर देन टाइमिंग द मार्केट। सेकेंड है रिस्क को अवॉइड मत करो, रिस्क को मैनेज करो। थर्ड है डाइवर्सिफिकेशन जो है डिफरेंट एसेट क्लास में होना चाहिए, न कि नंबर ऑफ स्टॉक्स में। फोर्थ है SIP एक बिहेवियरल टूल है, न कि अमाउंट। फिफ्थ है वॉलेटिलिटी इज द डिस्काउंट विच यू आर वेटिंग फॉर। ये 5 इन्वेस्टमेंट मिथ आप याद रखिए, और अगर कोई बोले तो उसको ये वीडियो जरूर शेयर करिए। अगर इस वीडियो में आपको कुछ नया सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप इसमें से किस मिथ को रियल मानते थे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। साइनिंग ऑफ फ्रॉम मार्केट का फंडा। जय हिंद।